नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला। जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदया ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जैक बोर्ड के द्वारा टर्म 2 का मॉडल सेट, जी हाँ, जैक बोर्ड के द्वारा टर्म 2 के लिए मॉडल सेट जो है वो जारी कर दिया गया, अपने साइट पे लोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंचा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही यदि ये पीडीएफ आपको आसानी से चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, जहां से आपको पूरा पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि जैक बोर्ड जो है वो टर्म 2 का जो है वो मॉडल सेट जारी कर दिया। जैसा कि आपको पता होगा कि जैक बोर्ड जो है वो पहले ही कई बार स्टूडेंट को इंडिकेट कर चुकी है कि मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में क्लास 10th और 12th में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की जो है एनुअल एग्जाम ली जाएगी, जिसका परीक्षा का पैटर्न टर्म 1 और टर्म दोनों कंबाइंड रहेगा। यानी टर्म 1 से भी आपके सवाल होंगे और टर्म 2 से भी सवाल होंगे। टर्म 1 से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इसके लिए जैक बोर्ड ने पहले ही आपको 5 मॉडल सेट दे दिया। अब टर्म 2 से आपका सवाल किस प्रकार से रहेगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, कितना पूर्णांक रहेगा, इन सारे विषयों को लेकर जो है अपना मॉडल सेट जो है वो जैक बोर्ड जारी कर दिया है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या प्रारूप है, क्वेश्चंस के क्या प्रारूप हैं, और कुछ देर बाद हम लोग जो है इसी में हिस्ट्री विषय के जो है क्वेश्चंस को देखेंगे भी। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको जो है क्लियर दिख रहा है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी जैक बोर्ड के द्वारा द्वितीय सांविधिक परीक्षा यानी कि टर्म 2 के लिए जो है यह मॉडल प्रश्न पत्र है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट आपका जो पीडीएफ जो है, ठीक है, फर्स्ट पेपर जो आपका जो है वो है इकोनॉमिक्स का है, और इकोनॉमिक्स में हम लोग देखना है कि टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो है वो 40 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। दोस्तों बहुत ही ईजी है, 1.5 घंटा में आसानी से 40 नंबर के लिए लिखा जा सकता है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम दिए थे उस समय 3 घंटे में 100 मार्क्स तक के लिख लेते थे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं 1.5 घंटे में 40 नंबर। वाह क्या बात है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले देखिए इसके नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के संदर्भ में इसका क्या कहना है, कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। देखिए ये तो जनरल सी बात है कि कोई भी टीचर साहब आपको बताते होंगे कि आप जितनी सरल भाषा में, जितनी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा, मार्क्स उतना ही ज़्यादा उठने की संभावना रहती है ना। उसके बाद कहता है कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, यानी टोटल प्रश्न जो 40 नंबर के लिए हैं उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या आपके पास जो है वो 19 रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3 पैटर्न पर जो है वो क्वेश्चन को दिया गया है। कितने पैटर्न पर दिया गया, 3 पैटर्न पर दिया गया। सबसे पहला बात है कि क्वेश्चन 1 से 7, देखिए लिखा हुआ 1 से 7 तक जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन से आपको जो है वो 2 नंबर के रहेंगे, और ये 1 से 7 तक क्वेश्चन में से केवल आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, केवल 5 क्वेश्चन से भी बनाना है, और इसका आंसर केवल एक सेंटेंस में देना है, एक वाक्य में देना है, बस तुरंत आपको जो है वो 2 नंबर जो है वो मिल गया। तो बहुत ही अच्छा ये पैटर्न हमको लग रहा है, चूँकि 1 से 7 तक में जो है आप किसी 5 क्वेश्चन को ही चूज करके बनाइए, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 10 नंबर सेक्शन ये से आपको आसानी से उठा लेंगे, है ना, आसानी से मिल सकता है। सेक्शन 2 में देखिए यहीं पर 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है वो 3 अंक निर्धारित किए गए। अब यहाँ भी जो 6 क्वेश्चन हैं इसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं, और 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमने देखा 3 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आप अच्छा से बना दीजिएगा तो आपको 15 नंबर यहाँ भी आसानी से मिल सकते हैं। अधिकतम बोला है कि 50 शब्दों में उत्तर दीजिए, इसको भी आप ध्यान में रखकर एग्जाम लिखिएगा। ठीक है, चलिए 2 सेक्शन हो गया, और थर्ड सेक्शन कह रहा है 15 से 19 तक। 15 से 19 तक जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया। अब 15 से 19 के बीच में से केवल आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन बनाने हैं, और 3 क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर आसानी से मिल जाएगा, 5-5 करके, यानी कि 15 इसमें, 15 यहाँ पर, और 10 ऑब्जेक्टिव टाइप से जो हम लोग सेक्शन ये में देखें, यानी 15, 15, 30 और 10, 40। तो ये बहुत ही आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप इस पैटर्न को पूरी अच्छे तरीके से देखिए, और इसको समझते हुए जो है आप अपनी तैयारी को कीजिए। और प्यारे दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी तरह से इस मॉडल सेट में किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्रश्न उत्तर से दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम जो है उस पर वीडियो बनाकर लाने का प्रयास करेंगे।
ठीक है। देखिए सभी विषय का जो है इसमें अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, देखिए ये 5वां सेट है इकोनॉमिक्स का। उसके बाद देखिए ये आपका जो है ये इकोनॉमिक्स का आपका 5वां सेट है। उसके बाद ये देखिए इंग्लिश कोर का है। इसी तरह से सारा वीडियो जो है, सारा सब्जेक्ट का जो है वो मॉडल सेट जो है वो जारी कर दिया गया है। प्लीज़ आप इसको लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब की बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको जो है वो जैक बोर्ड से संबंधित या विभिन्न बोर्ड से संबंधित जो है वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको पढ़ाई में हम पूर्ण रूप से जो है वो कॉपरेट कर सकें। एक बात और दोस्तों, यदि आप लोग को मॉडल सेट का आंसर भी चाहिए शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक का, ठीक है, यदि पूरे व्याख्या के साथ, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा कि आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में जो है वो बेटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम हिस्ट्री की ओर जा रहे हैं। ठीक है, चूँकि मैं अपने ऑफलाइन क्लास में जो है वो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो हिस्ट्री के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे टीम के द्वारा जो है सब्जेक्ट वाइज टीचर के द्वारा जो है वो आपको इसका मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा यदि आप लोग इच्छुक होंगे तब। और यदि आप लोग इच्छुक हैं तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि सर मुझे इसका जो है एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसकी व्याख्या चाहिए। तो पूरी तरह से जो है हम लोग कॉपरेट करने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक होगा हम लोग पूरा देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए हम लोग हिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपका ज्योग्राफी का चल रहा है। ठीक है, अभी तक भी आप यदि कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए, अब भी संवरने का मौका है दोस्तों। प्लीज़ आप संवर जाइए। ठीक है, और अभी से मन तन धन से जो है वो लग जाइए पढ़ने के प्रति। ठीक है, आपके माँ बाप का आपके प्रति कई उम्मीद है, कई विश्वास है, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने माँ बाबू का जो है ये सपना टूटने नहीं दीजिएगा। आराम से तैयारी कीजिएगा और बेहतर प्रदर्शन करने का जो है वो प्रयास। ये रहा हिस्ट्री का, ये रहा इतिहास का मॉडल सेट। देखिए इतिहास के संदर्भ में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी जो है वो 40 नंबर, यहाँ पर भी आपका जो है पूर्णांक 40 नंबर है। आपको बता दूं प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर ही पूर्णांक रहेंगे, उसके लिए 1.5 घंटा ही समय दिए जाएंगे। साथ ही तीसरी कॉमन बात है कि 19 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में होंगे, 19 क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या है पैटर्न। कह रहा है 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक है। यानी कि 1 से 7 तक का क्वेश्चन में से केवल आपको 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन को बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको एक वाक्य में देना है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। यानी कि आप इस सेक्शन से 10 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। चलिए देखिए आगे सेकेंड सेक्शन में कहता है कि 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के, यानी कि 8 से 14 तक में से भी किसी 5 क्वेश्चंस को ही बनाना है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ से भी आपको 15 नंबर मिलेगा। और उसी तरह से 15 से 19 तक में से किन्हीं 3 प्रश्नों को बनाना है, और यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है वर्ड लिमिट। यहाँ पर बोला अधिकतम 50 शब्द, यानी 3 नंबर के लिए आप लिख रहे हैं तो 50 वर्ड में लिख सकते हैं, 50 शब्द में लिख सकते हैं। और 5 नंबर के लिए लिख रहे हैं तो 100 शब्द में, 100 शब्द कहें तो यानी कि 1 पेज। तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखनी है। चलिए डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका जो है मॉडल सेट 1 है। ठीक है, चलिए देखिए आज हम इसमें जो है ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। उसके बाद यदि आपको लगेगा कि सर सारा इस पर जो है वो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा एक्सप्लेनेशन करने का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि मुगल वंश की स्थापना मुगल वंश की स्थापना कब हुआ, यहाँ पूछ रहा है संस्थापक कौन थे। तो आपको पता है कि बाबर को जो है वो मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। तो आपको एक वाक्य में लिख देना है मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है हूल दिवस कब मनाया जाता है। अब हूल दिवस के बारे में आप क्या जानते हैं नहीं जानते वो मायने नहीं रखता है, केवल आपको हूल दिवस बताना है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं, ये संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को जो है वो झारखंड के साहेबगंज जिला के भागनाडीह से शुरू हुआ था। इसलिए उस डेट को जो है वो यादगार तिथि के रूप में आज भी मनाते हैं हम लोग, जो है वो 30 जून को हूल दिवस मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। इसी आंदोलन में जो है वो सिद्धू ने एक प्रमुख नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया, तो सिद्धू ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 18
1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो मेरठ से हुई है। मेरठ कहाँ है? यूपी में। तो ब्रैकेट में आप यदि यूपी लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो 10 मई को हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। लेकिन यहाँ पर आपका डेट मायने नहीं रखता है, यहाँ पर आपका प्लेस मायने रखेगा, ठीक है। चूंकि पूछ रहा है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड वैसाखी पर्व के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अब कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ? इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी रिलेटेड है थोड़ा सा, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। आगे हम लोग देखते हैं, दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की? देखिए आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे दक्कन दंगा, है ना। आप पढ़े होंगे दक्कन दंगा, तो वही उसी के बारे में बात कर रहा है कि दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की? तो इसका राइट आंसर होगा 12 मई 1875 को। 12 मई 1875 को जो है दक्कन के गांव में रैयत लोग जो है बगावत करना शुरू कर दिया। आगे क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर में, ये बैरकपुर में ही 34वीं रेजिमेंट में जो है वो सेना के पद पर थे, ठीक है। और वहीं पर बैरकपुर में ही इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। 2 अंग्रेज अधिकारी हडसन और बाग की हत्या कर दिए थे। तो ये रहा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यदि आपको लगता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न का भी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारा यह वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।